क्वेश्चन 1, मौर्य काल में प्रशासन केंद्रीकृत था जबकि गुप्त काल में प्रशासन कैसा था? ए और अधिक केंद्रीकृत, बी विकेंद्रीकृत, सी गणराज्य आधारित, डी सामूहिक। आंसर बी विकेंद्रीकृत। क्वेश्चन 2, मौर्य काल में कृषि पर राज्य का नियंत्रण था, वहीं गुप्त काल में कृषि कैसी थी? ए सामूहिक कृषि, बी गुलामी प्रथा आधारित, सी अपेक्षाकृत स्वतंत्र, डी केवल मंदिरों के अधीन। आंसर सी अपेक्षाकृत स्वतंत्र। क्वेश्चन 3, मौर्य काल में अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे गए जबकि गुप्त काल में किस प्रकार के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए? ए धार्मिक उपनिषद, बी खगोल और गणितीय ग्रंथ, सी लोककथाएं, डी संगीत ग्रंथ। आंसर बी खगोल और गणितीय ग्रंथ। क्वेश्चन 4, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक प्रसिद्ध थे जबकि गुप्त काल में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? ए समुद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी श्रीगुप्त। आंसर अ समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 5, मौर्य काल में प्रमुख धर्म बौद्ध और जैन थे, वहीं गुप्त काल किस धर्म का स्वर्ण युग माना जाता है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म, डी इस्लाम। आंसर सी ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म। क्वेश्चन 6, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं अधिक प्रचलित थीं जबकि मौर्य काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रमुख थी? ए ताम्र मुद्रा, बी कौड़ी, सी पंचमांक सिक्के चिन्हित मुद्रा, डी कागजी मुद्रा। आंसर सी पंचमांक सिक्के चिन्हित मुद्रा। क्वेश्चन 7, मौर्य काल की स्थापत्य कला में अशोक स्तंभ प्रसिद्ध हैं जबकि गुप्त काल की स्थापत्य विशेषता क्या थी? ए रॉक कट गुफाएं, बी स्तूप निर्माण, सी मंदिर निर्माण की शुरुआत, डी मोहरें। आंसर सी मंदिर निर्माण की शुरुआत। क्वेश्चन 8, मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था? ए विक्रमशिला, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी कांची। आंसर सी नालंदा। क्वेश्चन 9, मौर्य काल में समाज पर राज्य का कठोर नियंत्रण था, गुप्त काल की सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए गुलामी प्रथा, बी वर्ण व्यवस्था का कठोर पालन, सी महिला सशक्तिकरण, डी लोकतांत्रिक समाज। आंसर बी वर्ण व्यवस्था का कठोर पालन। क्वेश्चन 10, मौर्य काल में विदेश नीति विस्तारवादी थी जबकि गुप्त काल की विदेश नीति कैसी थी? ए पूरी तरह रक्षात्मक, बी केवल समुद्री, सी धार्मिक विस्तार आधारित, डी सैन्य लेकिन सीमित। आंसर डी सैन्य लेकिन सीमित। क्वेश्चन 11, मौर्य काल में राज्य आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता था जबकि गुप्त काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी? ए केंद्रीकृत और नियोजित, बी राज्य नियंत्रित, सी स्वतंत्र और निजी व्यापार को बढ़ावा देने वाली, डी पूंजीवाद विरोधी। आंसर सी स्वतंत्र और निजी व्यापार को बढ़ावा देने वाली। क्वेश्चन 12, मौर्य काल में शिलालेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में थे जबकि गुप्त काल में शासक किस भाषा का प्रयोग करते थे? ए पाली, बी संस्कृत, सी तमिल, डी ब्राह्मी। आंसर बी संस्कृत। क्वेश्चन 13, मौर्य काल में धम्म की अवधारणा किसने दी? गुप्त काल में मुख्य धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी? ए अशोक बौद्ध धर्म, गुप्त जैन धर्म, बी चंद्रगुप्त वेद, समुद्रगुप्त सिख धर्म, सी अशोक धम्म, बौद्ध गुप्त हिंदू धर्म पुनरुत्थान, डी बिंदुसार वैदिक, चंद्रगुप्त नास्तिक। आंसर सी अशोक धम्म, बौद्ध गुप्त हिंदू धर्म पुनरुत्थान। क्वेश्चन 14, किस काल में प्रशासनिक पदाधिकारी नियुक्त कर शहरी क्षेत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखा गया था जबकि दूसरे काल में नगरपालिकाओं को अधिक स्वायत्ता प्राप्त थी? ए मौर्य स्वायत्त, गुप्त केंद्रीकृत, बी मौर्य नियंत्रण, गुप्त स्वायत्त, सी दोनों नियंत्रण, डी दोनों स्वायत्त। आंसर बी मौर्य नियंत्रण, गुप्त स्वायत्त। क्वेश्चन 15, मौर्य काल की प्रमुख स्थापत्य कृति सांची स्तूप है जबकि गुप्त काल की प्रतिनिधि स्थापत्य रचना कौन सी मानी जाती है? ए एलोरा की गुफाएं, बी खजुराहो मंदिर, सी दशावतार मंदिर देवगढ़, डी कोणार्क मंदिर। आंसर सी दशावतार मंदिर देवगढ़। क्वेश्चन 16, गुप्त काल के समुद्रगुप्त को विदेशी यात्रियों ने भारतीय नेपोलियन कहा, मौर्य काल के किस शासक का वर्णन मैग्स्थनीज ने किया था? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी दशमित्र। आंसर सी चंद्रगुप्त मौर्य। 17, गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिकों का उदय हुआ, मौर्य काल में प्रमुख बौद्धिक योगदान किस ग्रंथ से जाना जाता है? ए मनुस्मृति, बी कामसूत्र, सी अर्थशास्त्र, डी भाष्य। आंसर सी अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 18,
मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत प्रशासन में प्रयुक्त होता था। गुप्त काल में शासन का आधार क्या था? एक वेद, बी धर्मशास्त्र आधारित ब्राह्मणीय परंपरा, सी बौद्ध सिद्धांत, डी गणराज्य। आंसर बी धर्मशास्त्र आधारित ब्राह्मणीय परंपरा। क्वेश्चन 19, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कठोर थी, जबकि गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? ए पंचायती न्याय, बी धर्मशास्त्र, सी मनमानी, डी राजा का मौखिक आदेश। आंसर बी धर्मशास्त्र। 20, मौर्य काल की विदेश नीति विस्तारवादी और साम्राज्यवादी थी, जबकि गुप्त काल की विदेश नीति की विशेषता क्या थी? ए रक्षा और यथास्थिति, बी उपनिवेशवाद, सी अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, डी केवल समुद्री वर्चस्व। उत्तर रक्षा और यथास्थिति।